नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग 19 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और हेडलाइंस को लेकर के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच का शुभारंभ करा है। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो आपको पता होगा, ये केंद्रीय मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने किसान कवच, एक कवच लॉन्च करा है, जो कि जब जितने भी किसान हैं वो जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना, तो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो भाई क्या होता है ना कि उनको उस चीज से नुकसान होता है। तो ये किसान कवच उन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि जो भी लोग अपने उसमें खेतों में पेस्टिसाइड्स और ये सब छिड़के तो उससे किसान को एक तरीके का बचाव हो, जो ये कवच जो है इसलिए किसान कवच कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। ओके। भारत और अर्मेनिया के बीच बातचीत और सहयोग की साझेदारी हुई है। तो पार्टनरशिप डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अर्मेनिया। नमो दीदी ड्रोन, तो भारत की ड्रोन दीदी योजना ये किस मंत्रालय ने लॉन्च करी है? तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है ना, यानी कृषि विभाग की ओर से लॉन्च की गई स्कीम है ये। क्षेत्रीय बदलाव के बीच इसराइल ने गोलन हाइट्स में किया बस्तियों का विस्तार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल में इस समय क्या हो रहा है, इसराइल और कई देशों का जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन है, जैसे कि ईरान है और आपका ये अभी हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, जंग हुआ था जिसमें इनके लीडर्स मारे गए थे, है ना, लेबनान में। तो इसराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो उसमें सबसे विवादित एरिया जो है वो है गोलन हाइट्स। तो रीजनल चेंजेस के बावजूद इसराइल ने क्या करा है, गोल्डन हाइट्स में बस्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज का, इस चीज का भी इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे करके स्थिति जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रवात चीडो, चीडो चक्रवात जो है वो मयोते आइलैंड पर उसने भारी तबाही मचाई है। ठीक है। श्रीलंका और भारत नौसैनिक अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। आपको इस एक्सरसाइज का नाम बताना है। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज का जो है वो नाम बताना है। इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो क्या है? और ये विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज जो है ये चल रही है, 3 दिन की है, 17 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक की। इसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, या अभी आपको पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। तो ये मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को, और ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, हर साल 18 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार के किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सूट लॉन्च करा गया है। वो स्वदेशी सूट कौन सा है? किसान कवच, किसान मित्र, किसान सुरक्षा, किसान साथी। तो किसान कवच नाम है सूट का। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? चीन, रूस, ब्रिटेन या फिर जापान? तो सही जवाब है रूस, यानी कि रशिया। अभी हाल ही में अर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा भारत की यात्रा पर आए हैं, वो कौन थे? विलियम टूडो, नोवेक्सिस, एलॉन एलॉन सिमियोन या नेथन ब्रैकन? तो सही जवाब है एलन सिमियोनियन, सिमोनियन, सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना जो है वो लॉन्च करी गई है। ये योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, टेक्सटाइल या फिर रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर? तो सही जवाब है इसका ग्रामीण विकास विभाग व उर्वरक विभाग। हाल ही में चर्चा में रहे गोलन हाइट्स का संबंध किस देश से है? इसराइल, अमेरिका, इंडिया या जापान? तो भाई इसराइल से है। ठीक है, और ये इसराइल का झंडा भी दिख रहा होगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में चक्रवात फियो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अभी, इसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? सिलिनेक्स, ब्लीनेक्स, सेंसेक्स या ब्रेक्सेट? सेंसेक्स और ब्रेक्सेट तो होगा नहीं, सही जवाब है स्लिनेक्स। ठीक है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज और 2024 में हो रही है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज और 2024, यही खैर मैंने आपको बताया था कमेंट में, आपका यही आंसर ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र नमो महासभा में कब हुई थी? ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, ये इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया एग्जाम में। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा और सिर्फ याद रहेगा। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। हालांकि जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें इसका आंसर होगा भी। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ शेयर होंगी? तो ये पीडीएफ होगी टेलीग्राम में। ठीक है, चलो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है भैया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि इंडिया की रैंक जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वो कितनी है? तो 82 है। ओके। लैंगिक समानता व राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कौन सा विधेयक लाया गया? तो नारी शक्ति वेतन अधिनियम लाया गया। कौन सा लाया गया? नारी शक्ति वैध एक्ट लाया गया। ठीक है। नमो दीदी ड्रोन योजना की विस्तृत जानकारी किस विभाग द्वारा दी जारी की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कौन सा देश इजराइल को संप्रभुता की मान्यता देता है? तो अमेरिका देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मायोट द्वीप समूह है जहां, अच्छा ये पूछा जा रहा है ना, जो चीजों नाम का जो वो आया है ना चक्रवात, तो वो कहाँ आया है? तो मायोट द्वीप पे आया है। और ये मायोट द्वीप कहाँ है? तो मेडागास्कर के पश्चिम में हिंद महासागर पे है, यानी लोकेटेड इन इंडियन ओशन इन द वेस्ट ऑफ मेडागास्कर। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो 129वां विधेयक जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन में कौन सा बिल है? तो ये बिल संख्या 129 है और ये बहुत बड़ा बिल है भैया। भारत और श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब से हुई है? तो 17 दिसंबर से। मैंने आपको बताया ना, 17 से लेकर के 20 दिसंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है? तो थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। रिस्पेक्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग एंड अप करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि क्विज विज देते रहते हैं तो। चलो भाई, इसी के साथ आज की क्लास को एंड अप करते हैं।